जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हंटर एसएससी पर। साथियों, जैसा कि हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही थी जिसमें हम स्टैटिक जीके को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। आपने कहीं से भी पढ़ रखा है, आपके लिए रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ ही रखा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ज़्यादातर है, मुझे इतना पता है, आप न्यू हो तो भी अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपको एक अच्छी चीज़ें मिलना। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार देख सकते हो, जल्दी याद होंगी, ना नोट्स बनाने पड़ेंगे ना कुछ, आपको 2-3 बार सुन लो बस आप। ठीक है, और आपको ये याद हो जाएंगी। प्ले लिस्ट को आप सेव रख लो। ठीक है, कोई वीडियो 10 मिनट में है तो कोई टॉपिक बड़ा है तो कोई 20 में, कोई 25 में। ठीक है, ज़्यादातर 30 मिनट लास्ट वही। ठीक है, इससे ऊपर नहीं रखूंगा, चाहे 2 पार्ट में करनी पड़े कोई वीडियो। ठीक है, तो आज हमारा जो है भारत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश क्या, पूरी एक ही में करेंगे। ठीक है, बेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। दोबारा रिवीजन के लिए मैं फिर कहता हूँ, आप फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए वीडियो को। जैसे आपने सुबह देखा, शाम को रिपीट कर लो। कम समय में 1 घंटे की वीडियो को देखने में दिक्कत होगी, इसको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक छोटा स्टूडेंट हूँ अभी। तो चलिए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा संरक्षित किया गया एक ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बताएंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। ठीक है, साउथ बटन। ठीक है, बटन छोटी होती है, उससे समझ जाओ, छोटा साउथ बटन। ठीक है, और वर्तमान में नेशनल पार्क 107 है। कितने वर्तमान में? 107 है। ये आप बेशक याद मत रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, घटती नहीं, मतलब बढ़ती रहती है, हर साल आते रहते हैं तो भर जाते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट मैं कराता रहूंगा आप सबको। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ये आपको मैं अपडेट करा दूंगा। तो चलिए एक एक से हम पढ़ते, और रिवीजन आपका बेस्ट हो जाएगा, कहीं से भी पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बता दिया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप, और वर्तमान में नेशनल पार्क 107 है। और हम पढ़ते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यानों को। तो देखिए, गलसिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। गलसिया राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, कैंपवेल नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार पे है। नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। ठीक है, और जितने भी बटन वाले, ठीक है, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, और जो भी बटन आ जाए ना, समझ जाओ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन, ठीक है, जिसे बंदूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, माउंट हेरियन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार पे, कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार पे, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हैं। और महात्मा गांधी मरीन, जिसको हम बंदूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। आंध्र प्रदेश के, देखिए आंध्र प्रदेश के हैं आपके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसमें मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें अब असम की, तो इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र भी इसको ही कहा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है, इसको सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, और भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। भारत का पहला गोल्डन टाइगर पूछ ले तो आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में। भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क असम, भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस नदी इससे होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम, औरंग टाइगर रिजर्व असम। ठीक है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम और औरंग टाइगर रिजर्व भी असम। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम। डिब्रूगढ़ से खोआ राष्ट्रीय उद्यान खत्म। ठीक है, डिब्रूगढ़ से खोआ राष्ट्रीय उद्यान असम और सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम। अब हम बिहार के और गोवा के और छत्तीसगढ़ के कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, गोवा का भगवान महावीर जिसे हम मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गोवा का है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा। ठीक है, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कांगेर घासी छत्तीसगढ़, कांगेर घासी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, कांगेर घासी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। गुजरात के पढ़ते हैं हम, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है, एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वसंता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ब्लैक वक नेशनल पार्क गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क कच्ची खाड़ी ये भी गुजरात में है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध गुजरात। ठीक, कौन सा? मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, याद रखिएगा। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। बसंता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बसंता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी और ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। बात कर हरियाणा की, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान दो याद रखने। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, अब हम हिमाचल प्रदेश करते हैं पहले। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश। पिन वैली हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश या सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दाचिगम जम्मू कश्मीर, दाचिगम जम्मू कश्मीर, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट झारखंड का है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। ठीक है, कर्नाटक के पढ़े तो कर्नाटक के 80 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, वांदी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, वांदी कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कहां पर है ये सब? कर्नाटक। ठीक है, वन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, वन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, कहां पर है? कर्नाटक में है। नगरहोल राजीव गांधी के नाम से भी जानते थे, नगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है? नगरहोल राष्ट्रीय, अंसी, बांदी, नगरहोल, कुद्रेमुख, वन्नेर घाटा। ठीक है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, वन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसी में नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका नाम कन्नड़ नाग, सांप और होल धाराओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नागरहोल राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो नाम है वो कन्नड़ नाग है जो सांप है, और जो होल धाराओं के जो नाम पर रखा गया है इसका। ठीक है, और यह विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट का हिस्सा है, विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट का हिस्सा भी यही है। चलिए अब केरल के हम पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, अन्नाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, अन्नाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, 16 16 16 केरल, 16 केरल, 16 केरल, केरल 16 केरल। परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, परिहार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, पवादम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल और माथिकेट्टम 16 राष्ट्रीय उद्यान भी केरल। 16 से याद रखिए। तो चलिए पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में है, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, आंखें बंद कर लो, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान 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 पश्चिम बंगाल। इसी में ध्यान रखना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ जो एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। ध्यान रखना है ये पॉइंट्स आपको। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में ही सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर भी माना जाता है या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हम मध्य प्रदेश के। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है।
एक बार थोड़ा और कर लेते हैं क्लोज। आ जाएगा क्या इतना? हाँ चलो ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी लिख देता हूँ, ठीक है, एमपी। एक सेकंड, एमपी लिख देता हूँ क्योंकि हम एमपी के पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, एमपी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी, माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी, माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एमपी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, संजय मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नामीबिया से चीते लाए गए थे, पॉइंट ध्यान रखना, नामीबिया से। ये मैं आगे कराता हूँ, पहले एक कर लो, तो पहले रुको 1 मिनट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश, ठीक है। कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश। कुछ पॉइंट है, ये अब एक बार दिखा देता हूँ। चीते कहाँ से लाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, नामीबिया से चीते लाए गए थे, ठीक है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया, जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह वह स्थान है जहां रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघों की खोज की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पॉइंट ध्यान रखना, मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है, ठीक है, जो बाघ अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना है, मैकाल श्रृंखला में स्थित है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक समृद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। महाराष्ट्र के बताता हूँ अब। महाराष्ट्र का है आपका, ये देखिए, गवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, संजय गांधी जिसे हम बोरीवली के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, और पेंच जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र, ठीक है। पेंच, एक पेंच मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान रखिएगा। ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तो गवेगांव जो है महाराष्ट्र में, गवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जिसे पेंच के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। आंखें बंद कर लिया करो दोस्तों, क्या करूं। मणिपुर के करते हैं, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सिरोही मणिपुर, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट मेघालय, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, कहीं दिक्कत आए तो। और मैं तो ये कहता हूँ रिवीजन करो तो वीडियो को दोबारा से देख लो भाई। मेघालय का नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वल्फाक्रम 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 राष्ट्रीय उद्यान, वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय,
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ठीक है। मिजोरम पे जाते हैं, पी लो भैया रम, और भैया पी के रम, चढ़ जाओ मुरली बजाने फंगफुई फन, ठीक है, ब्लू माउंटेन पर मतलब। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम, फांगफुई ब्लू माउंटेन, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, ठीक है। नागालैंड में है इटांगगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, इटांगगी राष्ट्रीय उद्यान, इटांगगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, इटांगगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, इटांगगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। पंजाब में याद रखिएगा हरके वेटलैंड पंजाब का, हरके वेटलैंड पंजाब, हरके वेटलैंड पंजाब, हरी का पंजाब, हरी के नाम से पंजाब, हरके पंजाब, हरके पंजाब, हरके वेटलैंड पंजाब, हरके वेटलैंड पंजाब, हरके वेटलैंड पंजाब, हरके वेटलैंड पंजाब, ठीक है। ओडिशा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखिए, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का याद रखना है, ये सब तीनों ही आपको। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको, फिर से इनको भी, आंख बंद करो। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, नंदकानन, नंदकानन, नंदकानन उड़ीसा, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। राजस्थान के पड़ते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स है जिसे हम दाराहा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, और केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, और केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान। रणथंभौर के बारे में एक पॉइंट है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, खासतौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए, ध्यान रखिएगा। यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्य जीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें हम तेंदुए, संबार हिरण, ठीक है, लक्कड़बग्गा, सुस्त भालू और पक्षियों की कई प्रजातियां देख सकते हैं। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं तमिलनाडु के, ठीक है। तमिलनाडु का मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी बताता हूँ आगे। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुक्ति राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अनाईमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुंडडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी या मरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुक्कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुक्कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी का अनाईमली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। तो आप याद रखिए मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। और गुंडनडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, गुंडनडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी, मरी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। देखिए मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताता हूँ कुछ। ये अभ्यारण्य वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट। इसमें भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, गौर और भारतीय तेंदुए जैसी लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, और अभ्यारण्य में पक्षियों की एक समृद्ध आबादी है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफेद जो झुर्रीदार गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध शामिल हैं, ठीक है। चलिए अब हम तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की करते हैं, ठीक है। महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, महावीर हरिन वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। त्रिपुरा के दो याद रखिए, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान
क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी, ठीक है। वाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तराखंड की तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो है हेली, 1936 में पड़ा हेली, हेली हेली जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली है, 1936 से जिम कॉर्बेट पड़ा। भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखिएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जो कि यूनेस्को में शामिल है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। और बात करें हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो ध्यान रखिएगा 1973 में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का एकमात्र लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध और सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता पार्क बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें हैं, ठीक है। और यह पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुए के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और ये इंटरनेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा है और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलों से करते हैं। और यही पार्क सिंधु और जास्कर नदियों से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुए के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध सुंदरबन के जो है वो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है देश का, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बाद। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।